आदेश गुरुजी आदेश। गुरुजी ये जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय ने ग्रस्त समाज को और क्या दिया, और वो दूसरा समाज है ग्रस्त समाज, उसको नाथ संप्रदाय से कैसे जोड़ा जाए? मतलब संसारी लोग या सामाजिक लोग ये नाथ समुदाय से कैसे जुड़ेंगे? जी क्योंकि जब तक समाज हमसे जुड़ता नहीं, जब तक समाज साधु संत या हमारे नाथ समुदाय से जुड़ेगा नहीं, तब तक उनको क्या मिलेगा? नाथ संप्रदाय ये समाज से ही बनता है। समाज का विषय क्या है? जो गृहस्थ लोग हैं, अनपढ़ है, काम धंधा करते हैं, पैसा टका, पत्नी बच्चे घर संसार, ये सब बातों में वो पूर्ण व्यापक रूप से अटका हुआ है। उसमें उसकी आसक्ति जरूर होती है, लेकिन कभी ना कभी उसको लगता है ये झंझट है। कभी ना कभी उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये झंझट है। तब उसके मन में ऐसा आता है कि बात क्या है, सच्चाई क्या है, इसमें क्या है? तो उसको जवाब देने वाला तो कोई होना चाहिए क्या? और सृष्टि का मूल ही गुरु शिष्य परंपरा या गुरु तत्व पे है। पूरी सृष्टि गुरु तत्व पे चल रही है क्या? गुरु तत्व का मतलब जो ज्ञानी है वो अज्ञानी को ज्ञान देता है। ये तत्व का विशेष गुण है क्या? इसी गुण के आधार पर सारी सृष्टि बनी है। समाज ने जुड़ना चाहिए। अब देखो, आज का जो साइंस है वो हर प्रकार का साधन, सुख का साधन बनाना चाहता है। जैसे साइंस ने कपड़े धोने का मशीन बनाया क्या? सबसे बड़ी बात मोबाइल बना दिया, टीवी बना दिया है। ये सब सुख के साधन बना दिए साइंस ने, विज्ञान ने। और वो समाज विज्ञान से ज्यादा जुड़ने लग गया। उसी प्रकार साधु संत नाथ संप्रदाय ये समाज को कुछ देते हैं, तभी समाज उससे जुड़ेगा। साधु समाज या नाथ संप्रदाय जितने भी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करते हैं या ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो सब किस लिए होता है? वो समाज के लिए तो होता है। जो अनुभूति के ज्ञान से साधु संत को जो मिला है वही तो समाज को देंगे। हमारी जो सनातन परंपरा है, नाथ संप्रदाय के तो या सप्त ऋषि वगैरह लोग थे, बड़े बड़े ज्ञानी संत थे, उस समय सिद्ध संत थे। उन्होंने अपनी सनातन परंपरा, जैसे चारों वेदों की उन्होंने चारों वेद बना दिए, शास्त्र पुराण, ये साधु संतों ने समाज के लिए तो बनाया है। सबसे पहली बात तो वो तो दिया समाज को। हमने कैसे जीना है वो साधु संतों ने ही तो सिखाया है, नाथ संप्रदाय ने तो सिखाया है। तो ये जब तक हमें ज्ञान होता नहीं, तब तक हमें इस बात का पता नहीं चलता कि हमें कैसे जीना है, क्यों जीना है। अब हमारे पास जैसे कोई आता है, हम उसको पहले ये पूछते हैं
तू खुद के लिए जी रहा है या भगवान के लिए जी रहा है, क्या समाज के लिए जी रहा है? पहले इसको तय कर तू, फिर तू मेरे पास आ जा। इतना तो आदमी सोच सकता है कि हम खुद के लिए जी रहे या अपने समाज के लिए, परिवार के लिए जी रहे या परमात्मा के लिए जी रहे। तो जनरली सबको ऐसा लगता है, उसका सीधा ध्येय ये होता कि जहां से सुख मिलेगा उसके लिए हम जिएंगे। सिंपल है सोच। अब सांसारिक बातों में जो मायावी बात है, जैसे विज्ञान है, विज्ञान के द्वारा सुख के सुविधा से साधन बना लिए हैं और हम भी सुख के लिए साधन ढूंढते हैं। तो वो जितना भी सुख है, ये सुख जो है ये स्थायी रूप से नहीं है, ये अस्थायी रूप से है और इसी को माया कहा गया है। माया का मतलब क्या? अब क्या तो बाद में क्या, हमेशा बदलती रहती, जैसे हमारा मन बदलता रहता है। तो ये जो माया है, ये माया सुख का लालच हमको देती है और जितना सुख हमें मिलता है उसी सुख के पीछे दुख आना शुरू हो जाता है। और सुख और दुख, ये जो बात है, ये बात, इसको माया कहा गया है। और ये माया है, ये साधु संत अज्ञानी लोगों को बताते हैं कि ये जो है ये अज्ञान है और ये माया है। जब तक इस माया से तुम सुख लेते रहोगे, पता नहीं सुख लेने के लिए आदमी को अच्छे काम भी करने पड़ते हैं, बुरे काम भी करने पड़ते हैं, क्या बहुत कुछ करना पड़ता है और वो बन जाता है कर्म, और उस कर्म से तुम्हारा प्रारब्ध बन जाता है। तो ये जो कर्म बंधन है, प्रारब्ध का जो हम सोचते हैं हमारे भविष्य में क्या होगा, या हमें धन लाभ होगा क्या, या अभी काफ़ी लोग आते हैं बोलते नौकरी मिलेगी क्या, औरतें आती है बोलते बच्चे लड़का हो गया क्या, वगैरह वगैरह, ये जो बातें, ये सब माया में आता है। साधु संत तांत्रिक मांत्रिक इसके ऊपर उपचार भी कर देते हैं, भले उसको अंधश्रद्धा कह दो या श्रद्धा कह दो, जो कुछ भी है, लेकिन वो व्यवहार होता ही रहता है। तो ये सब माया में आता है। क्या सच्चा सुख जो है, जो परमात्मा, जो मैं अभी जो हमें हमारे अंदर के अंतरात्मा की जब पहचान हो जाती, उसको आत्मानंद कहा गया है। जिसको साधना के द्वारा आत्मानंद का प्राप्ति होती है, उसको फिर बाकी जितने भी सुख है या दुख है वो माया के समान लगते हैं। उसको पहचान हो जाती कि यार ये तो माया है, ये डुप्लीकेट सुख है, सच्चा सुख तो अंतःकरण का है। और ये समझाने के लिए जब समाज संतों से जुड़ता है, अब कोई औपचारिकता हिसाब से नमस्कार करते हैं, बाबा नमस्ते, आशीर्वाद दे तो यूं तो, लेकिन ये एक औपचारिकता है। एक्चुअली जैसे शिष्य गुरु को अंतःकरण से जुड़ जाता है, जैसे ही शिष्य या भक्त अपने गुरु को या साधु संतों को या ज्ञानियों को अंतःकरण से जुड़ता है, तभी उसको आशीर्वाद मिलता है। ऐसे तो चलते चलते आशीर्वाद दे देते नमस्कार करने वाले को, वो आशीर्वाद नहीं, वो तो औपचारिकता है। जैसे हम एक दूसरे को मिलते राम राम करते हैं या नमस्कार करते हैं क्या, और ये हाय हुई करते हैं, ये इंग्लिश में जो अंग्रेज लोग हैं वो हाय वगैरह करते हैं क्या। तो ये एक औपचारिकता है, बस एक नाटक समझ लो इसको। लेकिन साधु संतों का आशीर्वाद, यहाँ जुड़ने की बात है कि समाज संतों से कैसे जुड़ेगा। तो अगर वो अंतःकरण से जुड़ता है तो उनको आशीर्वाद जरूर मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संतों के अंतःकरण से तुम जुड़ गए तो तुम्हारे जो कर्म बंधन है, जो बुरे कर्म से तुम्हारा जो बुरा प्रारब्ध बना है, उसकी कटौती चालू हो जाती है और अच्छे दिन आना शुरू हो जाता है। जैसे मोदी जी है, योगी जी है, अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे कह रहे थे। तो अच्छे दिन आने के लिए उन्होंने
जो बड़े बड़े डकैत थे, जो कब्जा करने वाले थे, जो गलत लोग थे, जो देशद्रोही थे, पहले उनको निकाला, फिर अच्छे दिन आना शुरू हो गया। वैसे ही साधु संतों के जुड़ से तुम जुड़ते हो तो तुम्हारे जो दुष्कर्म हैं वो धीरे धीरे कट हो जाते हैं। इस साधु गुरु रूप से ज्ञान भी देता है और कहता भी ये मंत्र ले भाई, इसका जाप कर ले, इसकी साधना कर ले। किसी किसी को सिद्धियाँ चाहिए, उसको बोल देते हैं सिद्धि के लिए ये कर ले, साधना कर ले, यूँ कर ले, त्यों कर ले। क्या अब जैसे पूर्णनाथ की साधना के लिए मैंने उसको कहा पहले गुफा का निर्माण कर। अब जब मर्जी वो एकांत में बैठ के साधना कर सकता है। तो ये जो बातें हैं, यही अज्ञानी को ज्ञानी बनाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्म है साधु संतों का, और वही वो समाज को देते हैं। समाज ने उसका फायदा लेना चाहिए। ऐसा हम नहीं, परमात्मा ही कहता है कि अगर मुझे देखना है, मुझे पहचानना है, तो तुम संतों को मिलो, संतों के द्वारा आप हमारे पास आ जाओ। क्या ऐसा परमात्मा कहता है। तो तुम्हारे कर्म बंधन, अच्छे बुरे कर्म का जो बंधन है वो तोड़ के तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा बनाते और तुम्हें परमात्मा से मिलाते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और यही संतोषी मिलती है समाज को। क्या ऐसे संसाधनों से, जैसे विज्ञान है, ये राजनीति है, जो कुछ भी है, समाज कार्य वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आती है इसमें, जो हम एक प्रकार सा हुआ करते या एक प्रकार का व्यापार करते, लेना देना, ये सब कुछ है, ये सब माया में आ जाता है। इसमें सुख भी मिलता है, सुख मिलते ही दुख आना शुरू हो जाता है। वो उधर मराठी में महाराष्ट्र में बोलते हैं, तुकाराम महाराज ने कहा था, वो भी संत थे बहुत बड़े, सुख सुख मनता दुख दाटून आली। उनका कहना यह था कि जितना तुम सुख लोगे उसके पीछे दुख आता ही है। इसलिए सुख और दुख ये दोनों बातें माया में आते हैं। तो हम साधु संत या गुरु लोग जो है वो अपने प्रिय शिष्य को बिल्कुल दृष्टा बना देता है इन बातों से। सुख दुख से परे कर ले जाना है उसको बोलते हैं, आवागमन से परे ले जाना बोलते हैं, 5 तत्वों के परे ले जाना है, परम तत्व बोलते हैं उसको। तो ये जो कला है ये तो साधु संतों और गुरुओं से मिलने वाली है, और इसके लिए तुम्हें उनसे जुड़ना पड़ेगा। जुड़ना मतलब औपचारिकता से नहीं जुड़ना है, देख ले देवा दंडवत ऐसा नहीं चाहिए, देख नहीं नमस्कार करो चलो, ऐसा नहीं। तुम अंतःकरण से जुड़ जाओ और तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तुमको आशीर्वाद मिलेगा, तभी तुमको कृपा होगी। वो कौन सा बाबा था, वो बोलता था पकौड़ी खिलाओ, ये खिलाओ, भगवान की कृपा हो जाएगी। तो वो क्या, तो वो चीज औपचारिकता से उसने कही होंगी वो, लेकिन तो उससे वही लोग जाते थे जिनका स्वार्थ था, जिनको सुख चाहिए था, भौतिक सुख चाहिए था। तो वो भौतिक सुख के लिए वो बाबाओं के पास जाते थे, वो बाबा भी उसी हिसाब से उनको जवाब देता था। तो ना बाबा सुख में रहा ना वो सुख में रहे। तो उसको बोलते पालता घड़े पे पानी, जैसे घड़ा रखते हैं ना, ऐसा पानी डाले तो उसमें जाना तो चाहिए, अगर उसको उल्टा ही रख दिया तो पानी उसमें जाएगा नहीं। तो उस प्रकार से अगर तुम हमसे जुड़ते हो तो औपचारिक से नहीं जुड़ना चाहिए, अंतःकरण से जुड़ना चाहिए। अंतःकरण से जुड़ ले तो तुमको ज्ञान होगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। गृहस्थों का जो धर्म है, उसको मार्ग है, जीने का मार्ग जो है वो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। और संतों का जो मार्ग है, संतों का मार्ग क्या है, त्याग वैराग्य ज्ञान और मुक्ति, ये संतों का मार्ग है। अगर तुम्हें संतों से जुड़ना है तो तुम्हें इसी मार्ग से आना पड़ेगा, तब तुमको ज्ञान होके तुमको मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार जुड़ना है, अंतःकरण से जुड़ो तभी संत तुमको देगा, अन्यथा कुछ नहीं देने वाला। अन्यथा यही तंत्र कर मंत्र कर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आशीर्वाद इस प्रकार से देंगे। वो मिल भी गया, ना भी मिला तो भी माया है।
मिला तो भी माया है, नहीं मिला तो भी माया है। और आज के इस विज्ञान युग में ऐसे ही समाज में हो गया है कि जो हमारा फायदा करेगा, जो हमें धन संपत्ति प्राप्त होगी या हमारे काम हो जाएंगे। कोई बोलता हमारा दुकान नहीं चलता, कोई बोलता हमारे काम अटक जाते। ऐसे कई, क्या है, हमें क्या करना है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, ये ऐसे सवाल तुमने संतों से या गुरुओं से लेना चाहिए। उसके जवाब सही ढंग से मिलता है। तो इस प्रकार तुम संतों से जुड़ो, तुमको अवश्य लाभ होगा। क्या संत, साधु संत गुरु लोग तो देने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन उस लायक तो वैसे आने चाहिए। तुम तुम्हारा मटका खाली लेके आओ, उसमें हम जरूर दे देंगे। तुम खुद ही भरे हुए हैं पहले औपचारिक बातों से और माया से, तो उसमें हम क्या डालेंगे? वो सब खाली करके आ जाओ, मिल जाएगा। बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, बाबा नन्ना जी महाराज की जय। अलग निरंजन।